हे गाइस, तो मोहित एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। तो जो हमारी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, तो आज उसमें ये भाग 7 है। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये है किम्ना बम्बूसा फलकाटा। रिंगाल की बात की जाए तो रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है। बांस एवं रिंगाल से घरेलू उपयोग के डाले, कंडे, चटाई, सूप बोलते हैं जिसे गढ़वाली में, टोकरी, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड हो चुका है, राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय थी 30, जो कि वर्तमान में है। तो वर्तमान में कितनी है? 70 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो ये कौन था? तो ये था सुभिक्ष राज। बात करें कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो ये उत्तराखंड की ये प्रथम इसको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश का प्रथम राजा बसंत देव था। तो इस वंश का जो प्रथम राजा था वो कौन था? बसंत देव। ठीक है। 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 700 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल लाखो उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है सुयाल नदी के तट पर। बात करें लाखो उडियार की, तो लाखो उडियार या गुफा, जिसे गुफा भी कहा जाता है, को 1968 में इसकी खोज हुई थी। तो कब हुई थी इसकी खोज? 1968 में इसकी खोज हुई थी, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है, जो कि अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास सुयाल नदी तट पर स्थित है। से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव आकृतियों को अकेले समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। विभिन्न पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है। चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? तो ये किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1907 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? तो ये किस वर्ष स्थापित हुई? तो ये हुई सन 1816 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो दूधातोली शिखर है, ये भी गढ़वाल जनपद में है। खतलिंग ग्लेशियर, ये टिहरी गढ़वाल में है। भागीरथी नदी पे कौन सा बांध बना है? तो ये टिहरी बांध बना है। और ये इसका ये सम्मिलित नहीं है, रूपकुंड। तो रूपकुंड है, जो रूपकुंड है हमारा चमोली जनपद में। ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन है, सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है परियोजना और सूची सेकंड में है नदी। तो जो खटीमा परियोजना है वो किस नदी पर है? तो ये है शारदा नदी पर। और दूसरा है बीच चीला परियोजना। तो चीला परियोजना है गंगा नदी पर। और ये जो तीसरा है छिबरो परियोजना, ये है टोंस नदी पर। और ढालीपुर परियोजना ये यमुना नदी पर है। बात की जाए खटीमा परियोजना की, तो ये उधम सिंह नगर में है। चीला परियोजना ये है पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी जनपद में। तीसरा है छिबरो परियोजना, ये देहरादून में है। और डी है ढालीपुर, तो ढालीपुर भी देहरादून जनपद में ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1979। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए उत्तराखंड क्रांति दल की, तो 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 2006 में। बात की जाए टिहरी परियोजना की, तो ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर है। 260
0.5 मीटर यह बांध ऊंचा है। ठीक है, जो एशिया का सबसे ऊंचा तथा दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र की गांव की संज्ञा दी गई है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की इस संयुक्त परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और 1978 में सिंचाई विभाग, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के अधीन था, द्वारा इसके बांध का निर्माण किया कार्य शुरू हुआ। कार्य की धीमी प्रगति के कारण 1988 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और इस प्रयोजन से टिहरी जल बांध निगम THDC की स्थापना कर 1989 में निर्माण की जिम्मेदारी निगम को सौंप दी। और इस बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है तो ये है 2400 मेगावाट की। कितनी? 2400 मेगावाट की है। और बांध का अन्य नाम क्या है? तो इस बांध का अन्य नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यह है बद्रीनाथ के पास। ठीक है, तो जो बद्रीनाथ के पास जो अन्य गुफाएं हैं वो है व्यास व गणेश गुफा, जो कि माणा गांव के समीप है। और बद्रीनाथ के पास अन्य गुफाएं भी हैं, स्कंद, गरुड़ व राम गुफा भी हैं। बद्रीनाथ में तप्त कुंड में गर्म जल का कुंड भी है और यहाँ पर 5 कुंड भी हैं। तो 5 कुंड हैं, तप्त, नारद, मानुषी, त्रिकोण, सत्यपथ कुंड। और यहाँ पर 5 शिलाएँ भी हैं, नरसिंह, नारद, गरुड़, ब्रह्मकपाल व मार्कंडेय शिला। और यहाँ पर 5 धाराएँ भी हैं। 5 धाराएँ कौन कौन सी हैं? कूर्म, इंदु, उर्वशी, भृगु व प्रहलाद धारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सतीश रंजन दास। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द दून स्कूल की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, और यह एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है? तो ये है हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य हमारा पाटलिदून स्थित है। तो जो दून होता है, दून का अर्थ क्या होता है? तो दून का अर्थ होता है तराई या घाटी वाली जगह को हम दून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टपकेश्वर मंदिर स्थित है। तो टपकेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो यह है देहरादून जनपद में। बात की जाए टपकेश्वर मंदिर की तो देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में एक छोटी नदी के तट पर यह शिव मंदिर है। ये कौन सा है? शिव मंदिर है, जहाँ शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है। गुफा में स्थित यह मंदिर प्राकृतिक शिल्प का अनूठा उदाहरण है। यहाँ पर निरंतर जल टपकता रहता है। ठीक है, तो यहाँ का शिवलिंग है तो उस पर निरंतर जल टपकता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मेमवायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, GRC विलियम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये हुई वर्ष 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 1986 में, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई। तो ये किसने की? तो ये की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। फड़कानौली की बात की जाए तो अल्मोड़ा नगर से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान से 3 पाषाण युगीन शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फड़कानौली की खोज 1985 में हुई थी। तो कब हुई थी फड़कानौली की खोज? 1985 में फड़कानौली की खोज हुई। बात करें पेटसाल की तो पेटसाल अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियाँ पाई गई हैं। पेटसाल की खोज 1989 में हुई थी। कब? 1989 में, 1990 में हुई थी। ठीक है,
1989 में। अगला क्वेश्चन है, कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो कसार देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है कश्यप चोटी पर, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। और यह एक गुफा मंदिर है जो देवी कात्यायनी रूप में पूजित है। 2री सदी में यह मंदिर बना था, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में बोलते हैं इसे वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है, ठीक है। तो जीएसटी कब से लागू हुआ? जीएसटी हुआ 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था। और भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान, तो उत्तराखंड का स्थान है 5वां, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।